जो भी बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं उन लोगों को पता है कि कल सेंटअप एग्ज़ाम में सेकंड सीटिंग में हिंदी का विषय है। तो उन लोगों को आंसर की से साथ साथ पूरा पीडीएफ के रूप में वही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे पास आ गया है। तो कैसे उसका आंसर करना होगा, हम सबसे पहले बता दें कि उस हिंदी में आप लोगों का 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 50 क्वेश्चन को ही आंसर डालना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि कैसे आप पीडीएफ के रूप में वेबसाइट से सब्जेक्टिव का आंसर ले सकते हैं, सब्जेक्टिव का पीडीएफ ले सकते हैं और पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हैं। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम कल है हिंदी का दूसरी सीटिंग में, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग आराम से कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव आपको हम वेबसाइट पर कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है हिंदी का, यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरुद्ध में खड़ा है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरुद्ध खड़ा है। तो इसका राइट आंसर, इसका पूरा हम लोग कर लेते हैं। तो इसका पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। प्रगति और समास का यह पंक्ति है। प्रगति और समास का यह पंक्ति किस पंक्ति का है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी प्रवृत्ति है। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कहानी। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, 3 में देख लीजिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी के किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था जो पार्ट है उसमें शहर किस कहानी का चित्रण है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अमृतसर। अमृतसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 4 में, काट का सपना। काट का सपना के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध। फटाफट हम लोग कर लेते हैं क्योंकि बहुत समय लग जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण का पुरस्कार का नाम, पुकार का नाम क्या था। जयप्रकाश जी थे, वह कहानी में उनका पुकारू नाम क्या था, है कि ना। आप लोग क्वेश्चन अगर जो इसका पार्ट का पढ़े होंगे तो इसमें बताया जरूर गया होगा। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नारायण। हम आपको बता दें कि वेबसाइट पर जाना होगा technicaranjay.com, TECHNICAL, टेक्निका रंजय। यहाँ पर भी दिख रहा होगा technicaranjay.net पे आप लोगों को जाना होगा। वहाँ से पीडीएफ के रूप में सब्जेक्टिव का भी ऑब्जेक्टिव का भी ले सकते हैं। हम आपको बीच के वीडियो में बताएंगे भी सर्च करके कैसे जाना है। अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी जा सकते हैं, वहाँ से आराम से पीडीएफ आंसर बाय आंसर ले सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विधा है। अर्धनारीश्वर जो हिंदी साहित्य की थी वह कौन विधा है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, निबंध। निबंध हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, किसी पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ था। रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध क्या हुआ था। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दिनमान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है, 8, किस कवि का यह पंक्ति लिखा हुआ, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है, गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानदृत पति की किस संग्रह का अंश है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 10वां का, राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग विधा है, यह पंक्ति किस शीर्षक का कविता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अधिनायक। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। 11 क्वेश्चन में बोला जा रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, प्रभावती देवी। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, संपूर्ण क्रांति का पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण किस वर्ष दिया था। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 5 जून 1974 ईस्वी।
5 जून 1973 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, फूलराम मी एवं हरदुसयाल। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में मेज शीर्षक कहानी के नायिका कौन थी? मेज जो कहानी था वो शीर्षक का नायिका कौन थी? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मालती देवी। मालती देवी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है, अगेय का पूरा नाम क्या था? अगेय जी जो थे उनका पूरा नाम क्या था? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सचिनानंद हीरानंद बादशाह अगेय जी। सचिनानंद हीरानंद बादशाह अगेय जी। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है, भगत सिंह का पिता का कितनी बार जेल गए थे? भगत सिंह के जो पिता थे वह कितनी बार जेल गए थे? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनेक बार जेल गए थे। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा, लहर के राजहंस नाटक के नाटककार कौन थे? लहर जो है उसमें राजहंस नाटक के नाटककार कौन थे? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मोहन राकेश। मोहन राकेश। 19 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन सी विधा है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एकांकी विधा। एकांकी बी। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, तो मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था? जो मोहन राकेश कहानी में थे उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है, कड़वक जायसी की किस रचना के लिए गया है? कड़वक किस रचना के लिए गया है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पद्मावती। हम आपको बता दें कि आप लोग यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। और आपको अगर यह क्वेश्चन का पीडीएफ लेना है, आंसर की का पीडीएफ लेना है, तो हम आपको बता दें कि गूगल में जाइए और गूगल में सर्च कीजिए टेक्निकल रेंजे डॉट उसके बाद नेट करना होगा, NET.net पे जाना होगा। वहाँ पे आप लोग खोल लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश का पोस्ट रहेगा, वहाँ से खोल लीजिएगा और वहाँ पे जाके अपना हिंदी इंग्लिश दोनों का पीडीएफ ले लीजिएगा। प्रश्न का पीडीएफ हो जाएगा और वहाँ पे आंसर की का भी पीडीएफ मिल जाएगा। 1 से लेकर 100 तक वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर की मिल जाएगा और वहाँ पे पीडीएफ सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, www.technicalrange.net। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, 21 की ओर बढ़ते हैं। कड़वा कहानी के जैसी किस रचना है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्मावती। यह तो बता दिए थे लेकिन हाँ। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है, जायसी किस शाखा की कवि? जायसी किस शाखा की कवि? तो 22 का ये हो जाएगा, प्रेम मार्गी। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, कृष्ण भक्ति के धारा के कवि। क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है, सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए? सूरदास का जो पद है वह किस पुस्तक से लिया गया? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है, तुलसीदास का मूल रूप क्या नाम था? मूल नाम क्या था तुलसीदास का? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राम बोला। राम बोला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है, तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की जो पत्नी का नाम क्या था? तो 26 का राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। 26 का राइट आंसर रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे वह कौन थे? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है, भक्तमाला के रचनाकार कौन है? भक्तमाला के रचनाकार कौन है? 28 का सी हो जाएगा, नाभादास। क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है, शिव जी के पुत्र का नाम क्या था? शिव जी का पुत्र का क्या नाम था? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, साहू जी। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है, भूषण की कृति निम्न में कौन नहीं है? भूषण की कृति निम्न में से कौन नहीं है?
तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीचे जाना होगा। 30 का राइट आंसर बीर जी है कि ना, थोड़ा सा कट गया लेकिन बीर जी हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी व वानी, यानी 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बीर जी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट है। 30 तो हो ही गया, 31 में चल जाते हैं। तो मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? 31 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद किस बाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, छायावाद के, ऑप्शन नंबर ए छायावाद 32 का। 33 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? प्रगति और समाज है जो शीर्षक है वह किस पुस्तक से लिया गया है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, दूसरी परंपरा की खोज, ऑप्शन नंबर डी, दूसरी परंपरा की खोज। क्वेश्चन नंबर 34 बोला जा रहा है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन है जो शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। 35 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या थे? 35 का ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता के क्या नाम थे? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नीचे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सॉरी इसका तो क्वेश्चन कट गया है, लेकिन 35 का आप लोग लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 बोला, सॉरी 35 का ए हो जाएंगे यहाँ पे, मुकुंद देवी एवं छोटन लाल, ओम प्रकाश के माता पिता के क्या नाम थे? ओम प्रकाश के माता पिता के क्या नाम थे? मुकुंद देवी छोटन लाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है, शिक्षक शीर्षक निबंध के निबंधकार नाम क्या था? शिक्षा जो है शीर्षक के निबंधकार का क्या नाम था? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जे कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 37 बोला जाए, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति में निम्न में कौन था? जयशंकर प्रसाद के नाट्य कृति में, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ध्रुवमिनी। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला जा रहा है, 38 यहाँ पे देख लेते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता के केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, छायावादी भावधारा के, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विकास क्यों कहती थी? जो कवित्री थी सुभद्रा कुमार चौहान वह असहाय क्यों थी? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पुत्र वियोग के कारण। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के प्राप्तनाम कविता के कवि संग्रह का क्या नाम था? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मुकुल नाम था। क्वेश्चन नंबर 41 बोला जा रहा है, किसी कवि से सील खड़िया चौका शब्द का प्रयोग किया गया? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, समेश्वर बहादुर सिंह, यानी 41 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, 41 का राइट आंसर ए, समेश्वर बहादुर सिंह। 42 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, हिंदी के एडिशन किस लेख को कहा जाता है? हिंदी के एडिशन के किस लेख को कहा जाता है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है, हिंदी के एडिशन किस लेख का कहा जाता था? हिंदी का एडिशन किस लेख को कहा जाता था? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के लोहा किसका प्रतीक था? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नमक का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 44 बोला जा रहा है, 44 हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 44 देख लेते हैं। तो हार जीत कैसी रचना है? हार जीत जो रचना है वह कैसी रचना है? तो 44 का राइट आंसर कविता है, कविता। 45 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है,
नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो 45 का आगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, सूरदास के पद के कौन सा भाव है? सूरदास का जो पद है वह कौन सा भाव है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वत्सल्य भाव। वत्सल्य भाव ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, 46 हो गया है। यहाँ पे 47 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? जो नामवर सिंह कहानी में थे वह गुरु, उनका गुरु कौन थे? तो 47 का ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 48 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, इनसे ए न करो, भूख रहो लेंगे लेकिन इन्हें गंदगी में न घसीटेंगे। यह कथन किसका है? यह जो कथन हम लोग पढ़ के बताए हैं वह कथन किसका है? तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाभिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भाभिका। क्वेश्चन नंबर 49 बोला जा रहा है, तिरछी कहानी किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। इनमें से सभी कहने का मतलब है फ्रेंसी, नई कहानी, जादुई यथार्थ, यानी ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, प्यारी बेटी से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। ये जो आगे की जो तथ्य है वह किस शीर्षक कविता से लिया गया है कि ना? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्यारे नन्हे बेटे का। प्यारे नन्हे बेटे का हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे मैसेज आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 51 बोला जा रहा, पंचायती राज में क्या खो गया? पंचायती राज में क्या खो गया? तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पंच परमेश्वर। पंचायती राज में क्या खो गया? पंच परमेश्वर। हम लोग अब जान लेते हैं कि कैसे आप लोग 51 से लेकर 100 तक, 52 से लेकर 100 तक कैसे आप लोगों को PDF के रूप में आप लोग आंसर की कैसे डाउनलोड करना है या फिर आंसर की कैसे लेना है, इसका PDF कैसे लेना, सब्जेक्टिव का PDF कैसे लेना, सारा प्रॉब्लम आप लोगों को हम बताएंगे कैसे करना होगा हैंडल। तो करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में गूगल खोल लेना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग खोल लिए हैं, गूगल ओपन करना होगा और गूगल के सर्च बॉक्स में आप लोगों को सर्च करना होगा टेक्निकल रेंजर। तो सर्च कर लेते हैं TECHNICAL टेक्निकल, उसके बाद रेंजर RANJAY रेंजर देना होगा, फिर डॉट स्पेस नेट लिखना होगा NET, है कि ना? इस तरह से लिख लेना होगा आप लोगों को भी, टेक्निकल रेंजर डॉट स्पेस नेट लिखना होगा, है कि ना? तो नेट लिख लेते हैं, जैसे सर्च पे क्लिक कीजिएगा इस तरह से आएगा, टेक्निकल रेंजर डॉट स्पेस नेट देना होगा। उसके बाद जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पे देख लेना होगा, यहाँ पे लिंक में दिखा देगा टेक्निकल रेंजर डॉट नेट, है कि ना? यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा और लोगो लगा रहेगा। तो सिंपल से इस पर क्लिक करना होगा और जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से देख सकते हैं, पहला में आ गया है हिंदी इंग्लिश सेंटअप एग्जाम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, है कि ना? PDF पे क्लिक करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं 1 नवंबर सेंटअप परीक्षा का PDF हिंदी इंग्लिश दोनों का इसमें दिया हुआ, लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव डाउनलोड करना होगा। तो सिंपल से इस पर क्लिक करना होगा, क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आएंगे और नीचे आप लोगों को बढ़ना होगा, सारा प्रोसेस इसमें बताया गया है कि ना? तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी हिंदी का अपलोड कर दिया गया सेंटर एग्जाम का आंसर की, देख सकते हैं यहाँ से 100 तक ऑब्जेक्टिव को अपलोड कर दिया गया आंसर की को, है कि ना? तो यहाँ से देख सकते हैं और नीचे देख सकते हैं 2024 का ग्रुप भी बनाया गया है, ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा क्लिक यार पर क्लिक करके। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी सब्जेक्टिव डाउनलोड 2023, देख सकते हैं यहाँ पे लिंक 2 दिया हुआ है, तो आप लोग अपने अनुसार क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश का भी दिया हुआ है, और आप लोग एक बार ज़रूर ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ग्रुप में जुड़ जाएगा तो आपको हर पल के अपडेट, बिहार बोर्ड का कोई भी अपडेट रहेगा तो आपको अपडेट दिया जाएगा, है कि ना? तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। और इसमें इंग्लिश का भी नहीं दिया, इंग्लिश का अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे आइए फटाफट डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।